अखंड सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानम अखिलाधारम आश्रये अभीष्ट सिद्धये अर्थतापि द्वयानन्दान् अतीत द्वैत भानतः गुरून् आराध्य वेदान्त सारं वक्षे यथामतिम्। कल हमने मंगलाचरण किया था और उसके बाद अनुबंध चतुष्टय में से अधिकारी का विचार प्रारंभ किया था। और यहाँ पर कहा गया है अधिकारी, तो अधिकारी कई प्रकार के अधिकारी होते हैं, जैसा मैंने कहा उत्तम अधिकारी, मध्यम अधिकारी और अधम अधिकारी। यहाँ पर उत्तम अधिकारी के लक्षण बता रहे हैं। याद रखिए, श्री रामकृष्ण थे उत्तम अधिकारी। उत्तम अधिकारी में केवल अज्ञान रहता है। जो अधम अधिकारी है, जैसे हम लोग, तो हमें मल, विक्षेप और अज्ञान, ये तीन चीजें, मल यानी तमोगुण, विक्षेप यानी रजोगुण और अज्ञान, ये तीनों रहते हैं। तो श्री रामकृष्ण में केवल अज्ञान था, जो ज्ञान से दूर हो जाता है। लेकिन यह जो मल और विक्षेप हैं, इनको दूर करने के लिए सारी चीजें आवश्यक हैं, जो यहाँ पर अधिकारी विचार में बताई गई। कहा था पहले एक इंटेलेक्चुअल ग्रास्प, एक बौद्धिक दृष्टि से वेदांत आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए। हम मानते हैं कि आप लोग सत्संगी हैं, यहाँ पर कई बार आश्रम में आते हैं, प्रवचन सुनते हैं, तो थोड़ा सा वेदांत के बारे में कुछ आइडिया हो गया है, इसीलिए जिज्ञासा मन में उठी है और इसीलिए एक क्लास है। तो एक ये हुआ। उसके बाद दूसरी बात यह है, केवल बौद्धिक या इंटेलेक्चुअल ग्रास्प से चीज़ नहीं चलती। कई बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, दिमाग बहुत शार्प होता है, आजकल के लोगों का IQ बहुत बढ़िया होता है, लेकिन अगर चित्त शुद्धि नहीं होगी तो काम नहीं चलेगा। और इस चित्त शुद्धि के लिए नेक्स्ट कंडीशन है कर्म। और यहाँ पर कहा है काम्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सर। 2 प्रकार के कर्मों को त्याग करना पड़ेगा। एक तो है सेल्फिश काम्य, सेल्फिश एक्टिविटीज। ना आप उसको देखिए, पांचवा सूत्र 5। एक, 2, 3, 4, 5, छठा, 6th सूत्र, छठा सूत्र बिगनिंग में। आप कहाँ देख रहे हैं? फर्स्ट चैप्टर 6th सूत्र। कल हम पढ़ चुके हैं उसको। अधिकारी तो विधिवत अधीत वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थ, यह मैंने अभी समझा दिया। उसके बाद इस जन्म में या जन्मांतर में, पहले वाले जन्म में आपने क्या किया है? काम्य और निषिद्ध कर्मों का त्याग कर दिया। स्वार्थ, सेल्फिश एक्टिविटीज और इमोरल एक्टिविटीज, जो कर्म हमको नहीं करना चाहिए, पाप कर्म नहीं करना चाहिए, उनको त्याग कर दिया। दोनों को तो त्याग करना ही। हम लोग सामान्यतः अनैतिक कार्य तो नहीं करते, लेकिन हम लोग स्वार्थपूर्ण कार्य करते हैं। हम चाहते हैं कि रुपया मिले, धन मिले, नाम यश मिले, हम ये चाहते हैं। अच्छा, हम लोग ये सब चाहते हैं,
इसको भी छोड़ना पड़ेगा। पहले ज़माने में स्वर्ग की कल्पना थी, वो स्वर्ग की कल्पना न होवे कोई बात नहीं, लेकिन इनको तो करना ही पड़ेगा, इनको त्याग करना पड़ेगा। उसके बाद में 4 प्रकार के कर्म करना पड़ेगा। नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना। नित्य कर्म क्या है? पुराने जमाने में ये कंसेप्ट था कि सुबह रोज अग्निहोत्र करना पड़ेगा, तो उसके लिए स्नान करके आपको जो पवित्र धारण किया है तो आपको गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा, संध्या वंदना करना पड़ेगा, अग्निहोत्र आदि करने पड़ेंगे। ये नित्य कर्म है, डेली करने के। अभी हम बताएंगे यहाँ पर, बड़े अच्छा उसका वर्णन है। आज के कॉन्टेक्स्ट में प्रातःकाल का स्नान करना पड़ेगा, सफाई रखनी पड़ेगी, ब्रेकफास्ट करना पड़ेगा, कुछ न कुछ डेली कर्म करना, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर इनको नहीं करेंगे तो क्या होगा? नुकसान। और करेंगे तो क्या होगा? कुछ लाभ होगा? नहीं, लाभ कुछ नहीं। इनको नहीं करेंगे तो नुकसान। अभी इसका वर्णन करेंगे। ये हुए कुछ नित्य कर्म, डेली कुछ कर्म एक हिंदू को करने पड़ते थे, नित्य कर्म। दूसरे हैं नैमित्तिक कर्म, ऑन ओकेजन्स। एकादशी, अमावस्या, पूर्णमासी, उसका व्रत किया, या फिर चतुर्मास आया, या फिर नवरात्र आए तो 9 दिन का आपने कुछ व्रत किया, कुछ दान किया, कुछ संध्या वंदना किया, स्पेशल कुछ किया। नैमित्तिक ने शिवरात्रि आई तो उपवास किया। तो नैमित्तिक कर्म यानी महीने में 2-3 दिन कुछ निमित्त आ गया, कोई श्राद्ध का निमित्त आ गया, कोई किसी का जन्म हो गया, ये एक इवेंट्स हो गए, स्पेशल इवेंट्स। इसमें आप कुछ स्पेशल कर्म करते, ये दोनों अलाउड है, करना चाहिए। तीसरे है प्रायश्चित। हमने कुछ पाप किया, बुरा किया, गलती हो गई, जाने अनजाने कुछ किया, उसका प्रक्षालन करने के लिए, उसको दूर करने के लिए हमको कुछ कर्म करने चाहिए, प्रायश्चित कर्म करने चाहिए। और चौथा है उपासना। उपासना, ध्यान। इन चारों का वर्णन अभी हम देखेंगे। देखिए, आगे चलते हैं। काम्यानि स्वर्गादि इष्ट साधनानि ज्योतिष्टोमादीनि। पढ़िए। देखिए, काम्य कर्म बोलते ना, काम्य निषिद्ध। काम्य कर्म क्या? स्वर्गादि इष्ट साधा, स्वर्गादि प्राप्ति जो हमारी इच्छा है, इष्ट हम चाहते हैं, उन स्वर्गादि की प्राप्ति के लिए, ऐसे नरकादि जिससे प्राप्त होते हैं, वैसे ब्राह्मण हनन, भ्रूण हत्या, चोरी इत्यादि, ये क्या हो गए? ये निषिद्ध कर्म है। हमारे वर्णाश्रम के अनुसार आपको कुछ कर्म करने चाहिए, कुछ नहीं करने चाहिए। एक सोल्जर युद्ध में तो हत्या कर सकता है, शत्रु को मारना है, वो निषिद्ध नहीं है, लेकिन पीस टाइम में वो किसी की हत्या नहीं कर सकता। वो सोल्जर सिविलियन के रूप में किसी की हत्या नहीं करता, वो निषिद्ध करता। और दूसरा, जो सोल्जर नहीं है वो कभी भी नहीं किसी को मारेगा। तो ये हुआ निषिद्ध कर्म। हम सब समझते हैं निषिद्ध कर्म क्या है। ऑल इमोरल एक्ट्स। नित्यानि अकरणे प्रत्यवाय साधनानि संध्या वंदना आदिनी। नित्य कर्म क्या है? पुराने जमाने में संध्या वंदन, आज के जमाने में आप कह सकते हैं बैठकर ध्यान जप करना, स्वाध्याय करना, एक रेगुलर नियम के अनुसार कुछ कर्म करना। जैसे मैंने तो सिंपल उदाहरण दिया, स्नान करना, कुछ सेवा करना इत्यादि। ये रेगुलर बेसिस पे जो किए जाते हैं, नित्य करते हैं, प्रतिदिन करना पड़ता है। हम बहुत सारे प्रतिदिन कर्म करते हैं। उसमें क्या उनका डेफिनेशन या उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उनका लक्षण क्या है? अकरणे प्रत्यवाय। अगर न करेंगे तो नुकसान होगा। स्नान नहीं करेंगे तो बीमार होंगे, स्नान करेंगे तो लाभ होगा? नहीं, कोई नहीं। स्नान करेंगे तो कोई लाभ वाभ होने का नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे।
तो अकरणे प्रत्यवाय साधन, नहीं करने से प्रत्यवाय हो जाएगा। संध्या वंदना, अच्छा, नैमित्तिकानि पुत्र जन्म आदि अनुबंधीनि जातेष्टि आदिनी। नैमित्तिक किसी समय विशेष पर करने वाले, कौन सी? पुत्र जन्म हुआ, मैंने अभी कहा पुत्र जन्म हुआ, मृत्यु हुई, तो मृत्यु किसी की हो गई तो 12-13 दिन तक आप उसमें एक शौच रखते हैं, उसके बाद में श्राद्ध करते हैं इत्यादि। ये जो है नैमित्तिक, और पुत्र जन्म हुआ तो कुछ विशेष आपको क्रिया करनी पड़ेगी। ये सब पुत्र जन्म आदि अनुबंधिनी, उससे संबंध वाली, जातेष्टि आदि, जात कर्म इत्यादि हुए ना, जात कर्म होता है, श्राद्ध कर्म इत्यादि, ये नैमित्तिक, ये कर्म भी करने चाहिए। इनमें क्या है, इनको करने से क्या होता है, इनको न करो तो कोई नुकसान नहीं। अगर आपने न किया, इनको अगर आप न किए करें तो आपको कुछ नुकसान नहीं, करेंगे तो लाभ होगा। नित्य कर्म अगर आप नहीं करेंगे तो नुकसान होगा। और नैमित्तिक कर्म जो आपको, एकादशी, आप एकादशी व्रत नहीं करें तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर एकादशी व्रत रखते हैं तो आपको लाभ होगा। तो ये हुए नैमित्तिक कर्म। प्रायश्चित्तानि पापक्षय साधनानि चांद्रायण आदिनी। प्रायश्चित कर्म क्या है? पाप क्षय। हम सभी से कुछ न कुछ पाप होते हैं, हम लोग कुछ न कुछ बुरा करते हैं, जाने अनजाने में हम कुछ गलतियां करते हैं। उनको क्षय, उनसे जो पाप हुआ है, उन्होंने बुरा जो काम किया है, उसको क्षय करने वाले चांद्रायन आदि व्रत, कृच्छ चांद्रायन आदि तप करना, उपवास करना। तो चांद्रायन व्रत ऐसा होता है कि प्रतिपद के दिन आप 1 कौर भोजन कीजिए, द्वितीया के दिन 2 कौर कीजिए, तृतीया के दिन 3 कीजिए, चतुर्थी के लिए जैसा बढ़ाते जाइए, उसके बाद धीरे धीरे कम करते जाइए। इस प्रकार के बहुत सारे व्रत आदि हैं, अलग अलग प्रकार के उपवास, अलग अलग प्रकार के प्रायश्चित कहे जाए, ऐसा करो, ये करो, वो करो। तो प्रायश्चित क्या हुआ? पाप क्षय हो। तो ये 4 कर्म करने से और काम्य और निषिद्ध कर्म त्याग करने से क्या होता है? चित्त शुद्धि, हमारा तमोगुण दूर होता है। और मल, जैसे मैंने कहा, मल विक्षेप वेदांत मानते हैं। 3 प्रकार के हमारे ऑब्स्टिकल्स है वेदा ज्ञान में, मल, विक्षेप और कषाय, मल, विक्षेप और अज्ञान। तो ये 3 में से मल जो है वो दूर होता है, तमोगुण दूर होता है और चित्त शुद्धि होती है। अच्छा, उसके बाद में एक चौथी चीज कही गई है, उपासना। उपासनानि सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणि शांडिल्य विद्या आदीनी। उपासना क्या है? उपासना शब्द हम समझते हैं, उपासना करते हैं, क्या है? सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार। सगुण ब्रह्म, इष्ट, हम जैसे विष्णु, दुर्गा, काली, शंकर, इनको हमने इष्ट बनाई, सगुण ईश्वर, या फिर अवतार राम कृष्ण, राम कृष्ण, ये हैं ईश्वर के सगुण रूप। इनसे संब्रह्म विषयक मानस व्यापार, मेंटली उनका ध्यान करना, मेंटली उनकी उपासना करना, मेडिटेट करना, उन पर कॉन्सेंट्रेट, मन को करना, इसको कहते हैं उपासना। इसका यहाँ पर दृष्टांत दिया है कि शांडिल्य विद्या आदि, और कई प्रकार की 20-30 विद्याओं का वर्णन वेदों में प्राप्त होता है। वी नीड नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट। इसका अर्थ क्या है? जैसे श्री रामकृष्ण ने किया, माँ जगदम्बा की उपासना की। उपासना में पहले उन्होंने मूर्ति पूजा से किया, पूजा चालू की,
पुष्प फूल दिए क्या, उसके बाद में मंत्र पढ़ के जो हमारे यहाँ हम पूजा करते हैं ना, मॉर्निंग में एक उपासना विधि है, पूजा विधि से की, उसके बाद में वे ध्यान करते थे। उसके बाद में उन्होंने मेंटल पूजा की, दैट वाज मोर इम्पॉर्टेंट, उसको कहते हैं मेंटल उपासना। उपासना का अर्थ है कंसंट्रेशन, मेडिटेशन। और उससे क्या होता है, मन की एकाग्रता बढ़ती। तो उपासना से जो विक्षेप है, रेस्टलेसनेस ऑफ द माइंड है, रजोगुण जो है वह दूर होता है। कर्म से जिन प्रकार का वर्णन किया, कर्म से मल या इम्प्योरिटीज जो तमोगुण है वो दूर होता है, और उपासना से मन का कंसंट्रेशन होता है, उसका विक्षेप है वो दूर होता है। अच्छा, अब आगे बोलते हैं उपासना अनुष्ठानेन, अनुष्ठान के बाद वही छठे सूत्र को फिर देखिए, निर्गत निखिल कल्मषतया। इससे क्या हुआ, इन उपासनाओं, ये सब, ये जो कर्म और उपासना के अनुष्ठान से निर्गत निकल गया है, निखिल यानी संपूर्ण, कल्मष यानी पाप, इम्प्यूरिटीज जिसकी निकल गई है, और नितांत निर्मल स्व अंतः, और नितांत निर्मल अंतःकरण जिसका हो गया है, ऐसा व्यक्ति उत्तम अधिकारी होता है। लेकिन आगे देखिए, उसी को बाद में कहा गया 13वें सूत्र में, एतेषाम नित्यादीनाम बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। देखिए, मैंने आपको भी बता ही दिया ऑलरेडी, इनका नित्यादि जो कर्म है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित, इन तीन का प्रयोजन क्या है, बुद्धि शुद्धि चित्त शुद्धि, प्रयोजनम परम प्रयोजन चित्त शुद्धि, उपासना नाम तो चित्त एकाग्र्यम। बोलिए, उपासना का प्रयोजन क्या है, चित्त की एकाग्रता। ये मैं बोल रहा था ना, ये है। अब उसको उन्होंने चित्त उपनिषद, एक वेद की स्मृति उपनिषद से एक कोटेशन देके उसको प्रूव किया है। तम एतम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः। पढ़िए, तम एतम आत्मानं, उस आत्मा को ब्राह्मण लोग वेद के वाक्यों द्वारा, यज्ञ के वेदानुवचनेन, वेद में जो वेद वाक्य तथा यज्ञ जो बताए गए हैं उसके द्वारा आत्मा को जानने की कामना करते हैं। तपसा कल्मषम हंति। पढ़िए, तप से कल्मष यानी पाप का नाश होता है, इत्यादि स्मृते है, यह स्मृति में भी कहा गया। नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानां तु अवान्तर फलम पृथ्वीलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। नित्य और नैमित्तिक जो कर्म है उनका अवान्तर फलम, सेकेंडरी रिजल्ट, फ्रूट, प्राइमरी फ्रूट चित्त शुद्धि, इनका सेकेंडरी क्या है, पितृलोक की प्राप्ति। और उपासना नाम तो अवान्तर फलम सत्यलोक प्राप्ति। उसके ऊपर का उपासना अगर आप करेंगे तो उच्चतम लोक है वह सत्यलोक, सत्यलोक की प्राप्ति होती है। और इसके लिए भी श्रुति में कहा, कर्मणा पृथ्वीलोकः विद्यया देवलोकः। कर्म के द्वारा, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित कर्म के द्वारा पितृलोक, उच्च हायर स्फीयर्स यू विल गेट, और विद्या के द्वारा देवलोक की प्राप्ति होती है। अच्छा, ये हो गया। तो सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई है, हमने कर्म और उपासना कर लिया। फर्स्ट कंडीशन थी एक इंटेलेक्चुअल ग्रास्प, बौद्धिक अंडरस्टैंडिंग।
तीसरी कंडीशन अब आती है, वह है साधन। देखिए, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, छठे सूत्र में अंत में लिखा है। कौन सी है तीसरी कंडीशन? साधनानि नित्यानित्य वस्तु विवेक इहा मूत्र फलभोग विराग समाधि षटक संपत्ति मुमुक्षुत्वानि। साधनानि, साधन चतुष्टय संपन्न प्रमाता, ये चार जो है बहुत इंपॉर्टेंट चार चीजें। कौन सी? पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। आप लोग तो यहाँ अटेंड करते हो, कई बार आपने सुना है ये नित्य नित्य अनित्य वस्तु विवेक। श्री राम कृष्ण भी कहते हैं सदसद विचार करो, ये करते हैं। पहला है नित्य अनित्य वस्तु विवेक। हम देखेंगे आगे आगे चलेंगे क्या है नित्य अनित्य वस्तु विवेक, सबको डिटेल में बताया जाएगा। दूसरा है यह अमूत्र फल भोग विराग। यह यानी इस काल, और अमूत्र यानी मरने के बाद हमने जो शुभ कर्म किए हैं उसके फलों को हम भोग करना चाहते हैं, उससे वैराग्य। हमने शुभ कर्म किए, हमको यहाँ पे अच्छा मिलना चाहिए, अच्छा खाना, अच्छा रहना, ये सब मिलना चाहिए, इससे हमारा भोग से वैराग्य, सांसारिक भोगों से, सुख भोग से, नाम यश से या स्वर्ग में जाकर कुछ भोग प्राप्त करना, उससे वैराग्य। दूसरी कंडीशन। तीसरी कंडीशन, तीसरी साधन है समाधि षट संपत्ति। शम आदि 6 संपत्तियां, 6 ट्रेजर्स, संपत्ति, 6 सद्गुण, विशेष सद्गुण, उसको एक एक करके बताएंगे। और अंत में है मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व मुक्त होने की इच्छा, ए डिजायर टू बी फ्री, नॉट मियरली क्यूरियोसिटी। हम केवल पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्यों? अच्छा देखें भी वेदांत सार में क्या लिखा है, नहीं, मुक्त होने की इच्छा। वास्तव में हम संसार के बंधन से कांप गए, संसार अब अच्छा नहीं लगता, काफी दुख कष्ट है, फंसे हुए हैं, इससे किसी तरह निकलना चाहते हैं। यह मुक्ति की तीव्र इच्छा, इसको बोलते हैं मुमुक्षुत्व। तो ये 4 साधन चतुष्टय कहे गए हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये 4 चीजें आप लोग अच्छी तरह याद रखिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा। ये बहुत कॉमन है, वेदांत का मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए। अब एक एक को लेके बताते हैं। नित्य अनित्य वस्तु विवेक तावत, पढ़िए, तावत ब्रह्मैव नित्यं वस्तु ततः अन्यत् अखिलम अनित्यम इति विवेचनम। विवेक किसे कहते हैं? विवेक यानी ब्रह्म एवं अनित्य वस्तु, यह कहा ना, नित्य अनित्य विवेक। नित्य वस्तु और अनित्य वस्तु का डिस्क्रिमिनेशन, दोनों को विचार करके सेपरेट करना, विचार के द्वारा। विचार, विवेक इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, डिस्क्रिमिनेशन। इसका अर्थ है ब्रह्म ही नित्य वस्तु है और उससे ततः यानी उससे अन्य अखिल जितनी भी वस्तुएं हैं वो अनित्य। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, ईश्वर ही सत्य है। ये जगत जो है वह अनित्य है, अस्थाई है। ईश्वर सदा बना रहेगा, ब्रह्म सदा बना रहेगा। और ये संसार की वस्तुएं इंक्लूडिंग हमारा बॉडी, ये सब आएगा जाएगा, आज है कल नहीं। यह विचार, इसको कहते हैं विवेक। अच्छा, अब दूसरा, ऐहिका नाम सक चंदन वनिता आदि विषय भोगा नाम कर्मजन्यतया अनित्यत्ववत् आमुष्मिकाणाम अपि अमृत आदि विषय भोगानाम
अनित्यतया तेभ्यो नितराम विरति ही यह अमुत्र अर्थ फल भोग विरागः। दूसरी कंडीशन थी विराग, वैराग्य। वैराग्य क्या है? वैराग्य भी याद रखिए एक मेंटल स्टेट है। वैराग्य का मतलब मैंने कई बार उसके ऊपर हमने पातंजल योग सूत्र में वैराग्य के ऊपर डिटेल में डिस्कशन किया था। जिन लोगों ने सुना होगा वो जानते होंगे। तो वहाँ पे भी वैराग्य कहते थे दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्ण वशीकार संज्ञा वैराग्य, यानी दृष्ट और अनुश्रविक जो देखे गए हैं, जो इस जन्म के और जो सुने गए हैं, उन सभी विषयों के प्रति वैराग्य, यानी उनसे उनको भोग करने की अनिच्छा। कैसे? ऐहिका नाम, ऐहिका नाम यानी इस जन्म के, इस संसार के कौन से विषय भोग। कौन से विषय भोग हैं? श्रक, श्रक यानी माला, फ्लावर की माला, गार्लेंड पहनने की इच्छा होती है, या फिर अच्छा कपड़ा पहनने की इच्छा होती है, या फिर अच्छा खाने की इच्छा होती है, आदि कर दिया। चंदन, दूसरा है चंदन, अच्छा लेप लगाना शरीर के ऊपर, अच्छा भोजन, अच्छा दृश्य वस्त्र देखना। वनिता, वनिता से काम भोग, पुरुष के लिए, स्त्री के लिए पुरुष, तो काम की भोग की इच्छा। यह जो भोग है ये सब क्या है? कर्मजन्यतया, कर्म से उत्पन्न होते हैं, और ये कर्म से उत्पन्न होते हैं और अनित्य हैं। और जो आमुष्मिक है, आमुष्मिक यानी बाद में आने वाले, यह अमूत्र फल भोग, अमूत्र यानी जो बाद में प्राप्त होने वाले हैं आपको। अमृत आदि विषय, क्यों? मरने के बाद आप स्वर्ग में जाएंगे, वहाँ पे तो सुंदर सुंदर भोग की वस्तुएं हैं और अमृत है। स्वर्ग में कई प्रकार के भोग हैं। आवर सेंसेस बिकम वेरी स्ट्रांग, हमारी इंद्रियां बहुत स्ट्रांग हो जाएंगी, खूब भोग करेंगे। ऐसी जो इच्छा है, कहाँ? अमृत आदि विषय, वहाँ पे अमृत आदि हैं, वह भी अनित्य हैं। कुछ दिन रहेंगे, कुछ दिन बाद में नहीं रहेंगे, याद रखिए। वह कुछ दिन रहेंगे और उसके बाद में नहीं रहेंगे, हमेशा नहीं रहने वाले। तो इन भोगों का भी अनित्यतया तेभ्य नितराम विरति, उन वे दुखदायक हैं, उससे अंत में हमको कष्ट ही होने वाला है। ये इस प्रकार का विचार मैंने पातंजल योग सूत्र में बताया था। यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार, ये 4 प्रकार के भोग, 4 स्टेजेस होती हैं वैराग्य की। उसके डिटेल में हम नहीं जाएंगे। धीरे धीरे प्रयत्न करके मन को हम इन भोगों से हटा रहे हैं। अगर भोगों में मन रहेगा, इस संसार के भोगों से अटैचमेंट होगा, उसको भोग करने की इच्छा होगी, या फिर मरने के बाद या बाद में और भोगों की इच्छा होगी। सटल से भोग भी हैं, ये तो फिजिकल भोगों की बात की है। सटल है, सूक्ष्म रस मिलता है संगीत में, साहित्य में सूक्ष्म रस मिलता है, या फिर नाम यश मिलता है, कुछ अहंकार की तुष्टि होती है तो सुख मिलता है। इन सभी से जब अच्छा वैराग्य होगा, तब आपका मन उस आत्म तत्व के चिंतन में, अहम ब्रह्मास्मि के चिंतन में लग सकेगा। इसलिए वैराग्य को बहुत महत्व दिया जाता है।